कभी किसी की मुस्कान किसी की मौत की वजह बन सकती है, ये सोचा है आपने? ये कहानी ऐसी बेटी की है जिसे अपनी सपनों की कीमत अपनी जान को देकर चुकानी पड़ी। नाम था अंकिता भंडारी और गुनाह सिर्फ ये कि उसने अपने काम को ईमानदारी से करना चाहा। उत्तराखंड की एक मासूम बेटी जो कि गढ़वाल की रहने वाली थी, पढ़ाई में तेज, स्वभाव में शांत और अपने भविष्य को लेकर बेहद जुनूनी थी। सन 2022 में उसने एक रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी की ताकि वो अपने परिवार और अपना खर्चा खुद उठा सके और अपनी पढ़ाई को जारी रख सके। लेकिन उसे क्या पता था कि ये नौकरी उसका आखिरी सपना होगी। 16 सितंबर की रात अंकिता अचानक गायब हो जाती है। तो उनके परिजनों को सूचना दी जाती है, पुलिस रिपोर्ट की जाती है, लेकिन मामले को दबाया जाता है। आखिर क्यों? क्योंकि इस केस में शामिल था एक बड़ा नाम पुलकित आर्य, जो कि उस वक्त बीजेपी का एक बड़े नेता का बेटा था। उसने अंकिता पर दबाव डाला था स्पेशल सर्विस देने का। अब वो स्पेशल सर्विस क्या थी ये सिर्फ भगवान जानता है, लेकिन अंकिता ने वो स्पेशल सर्विस देने के लिए मना कर दिया और उसी इनकार की सजा उसे मिली मौत। जनता का दबाव जब पुलिस पर बना तो पुलिस ने जांच शुरू की, लेकिन जांच में पता चला कि सीसीटीवी कैमरे उस रिजॉर्ट के पहले से ही गायब है। लेकिन 5 दिनों के बाद ये घिनौना सच सबके सामने आ गया। पुलकित आर्य और उसके 2 दोस्तों ने अंकिता को चीला नहर में धक्का दे दिया था। इस हत्या के बाद भी हत्यारे खुलेआम घूम रहे थे, लेकिन उत्तराखंड की जनता सड़कों पर आ चुकी थी, जो कि न्याय की मांग कर रही थी। हर तरफ नारे लग रहे थे कि अंकिता को इंसाफ दो। राज्य सरकार ने आनन फानन में रिजॉर्ट पर बुलडोजर तो चला दिया, लेकिन सवाल यह था कि अब सबूतों का क्या? अंकिता की मां रो रो कर कह रही थी कि हमें इंसाफ चाहिए, रिजॉर्ट नहीं। मेरी बेटी के कातिलों को फांसी पर चढ़ाओ, उनको जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए। और फिर आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पूरे देश की जनता को हिला के रख दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से अंकिता की बॉडी पर चोट के निशान मिले थे। क्योंकि सबूत मिटाए जा चुके थे तो पुष्टि नहीं हुई। पूरे देश ने देखा कि एक बेटी को मारा गया क्योंकि उसने ना कहना सीख लिया था। लगभग 2.5 साल की लंबी लड़ाई, हर आंसू, हर तारीख, हर सुनवाई आखिरकार रंग लाई। मई सन 2025 में सरकार ने पुलकित आर्य और उसके 2 साथी सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को दोषी करार दिया। कोर्ट ने तीनों हत्यारों को उम्र कैद की सजा सुनाई। अब ये तीनों दरिंदे उम्र भर सलाखों के पीछे रहेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये सब काफी है? क्या एक मासूम लड़की की जिंदगी की कीमत सिर्फ उम्र कैद है? माँ की गोद सुनी हो चुकी है, पिता की आवाज टूट चुकी है, सपनों का चूल्हा बुझ चुका है। लेकिन सवाल अब भी वही है कि क्या ये इंसाफ पूरा है? लेकिन हाँ, ये एक शुरुआत है, एक उम्मीद है कि कानून की गाड़ी धीमी ही सही लेकिन चलती जरूर है। अंकिता अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी कहानी लाखों लड़कियों को हिम्मत देती है, ना कहना सिखाती है। और हम सबका फर्ज है उसकी इस लड़ाई को उसकी आखिरी सांस नहीं बल्कि एक आंदोलन बनाएं। अगर आप मानते हैं कि कोई भी लड़की डर के साए में न जिए तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपनी आवाज उठाइए, क्योंकि चुप रह जाना भी एक जुर्म है। जय हिंद, धन्यवाद।